11वीं से 13वीं जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई है। हमारे साथ पिटिशनर है जिन्होंने याचिका दाखिल की थी। क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ ये जानने का प्रयास करें। राजेश जी, आज सुनवाई थी, क्या कुछ सुनवाई में हुआ? सबसे पहले सभी को जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी शुरू से विवादित रहा है और 11वीं से जो 13वीं जेपीएससी हुआ उसमें बहुत सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग का आपत्ति था। एक तो जो अर्हता नहीं रखते थे उन शिक्षकों से कॉपी जांच करवाई गई थी। मेंस एग्ज़ामिनेशन के बाद कई कॉल आ रहे थे जिसमें पैसे मांगे जा रहे थे और कहे जा रहे थे कि आप इतना पैसा दीजिए हम पास करवा देंगे। इसके अलावा एसओपी में कहीं भी डिजिटल कॉपी चेक कराने का कोई प्रावधान नहीं था। जो कॉल आ रहे थे उसके रिगार्डिंग एफआईआर भी दर्ज किया गया था निरसा थाना में, उसके संबंध में भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुआ था। तो तमाम चीज़ों को लेकर के और साथ ही साथ हमारे कई साथी थे जो दो बार इंटरव्यू तक पहुंचे थे। एक दो नहीं, कई लोग सब बाहर थे जो कहीं ना कहीं डिजर्विंग थे। तमाम चीज़ों के आधार पर हम लोग कोर्ट पहुँचे और हम लोग का पहला जो सुनवाई हुआ था 10 तारीख को हुआ था। उसके बाद सेकेंड जो हम लोग का सुनवाई की तारीख मिली थी वो 23 जुलाई को मिली थी। तो हम लोग के माइंड में ये चल रहा था कि हम लोग जल्दी ये पूरी प्रक्रिया में जो धांधली का जो हम लोगों का आशंका था, जो करप्शन का आशंका था, इसको लेकर के हम लोग जल्दी कार्रवाई तक पहुँचे, न्याय तक पहुँचे। इसके लिए हम लोगों के पास एक विकल्प था आईए फाइल करने का 23 तारीख से पहले सुनवाई के लिए। तो आईए हम लोग फाइल किए थे, आज सुनवाई हुआ और आज की सुनवाई में हम लोग बस यही रिक्वेस्ट किए थे कि हमें स्टे दीजिए या फिर हमारी मैटर को डिसमिस कीजिए ताकि हम डबल बेंच में जा पाएँ और वहाँ से हमको न्याय मिल सके। तो आज हुआ क्या? हाँ, आज यहाँ माननीय कोर्ट में यही हुआ कि जज साहब एक चीज़ जो बोले वहाँ पर सुनवाई के दौरान कि आखिर आप लेट क्यों आए। तो ये कोई जवाब है नहीं, लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय हैं, उनको हर कोई सम्मान करते हैं और कोई भी अपराध होता है उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होते हैं। तो जब हम लोग को लगा कि चीज़ें बहुत गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट उस प्रकार से आया, देन हम लोग कोर्ट के शरण में आए और जज साहब कहे ठीक है हमारे पास एक ही विकल्प है रिलीफ देने के लिए, वो ये है कि कोर्ट के पास जो है वो है यह था कि हम इसको डिसमिस करते हैं। आप लोग को यदि लगता है कि हमारे फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप डबल बेंच में जा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है डबल बेंच में जाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, रिजल्ट भी स्टे होगा। इन भ्रष्टाचारियों के सपने और मंसूबे फिर एक बार पानी फिरेगा। आप लोग डबल बेंच में जाएंगे क्योंकि लेट सुनवाई हो रही थी इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि डबल बेंच में? जी बिल्कुल, डबल बेंच से हम लोग को बहुत उम्मीद है और निश्चित तौर पर कोई ये आधार नहीं बनता है कि आखिर लेट हम क्यों पहुँचे, ये कोई बात नहीं बनता है। लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय को हम सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं। उन्होंने कहा हम लेट आए हैं, खैर कोई नहीं। अब हम लोग का उम्मीद लास्टली जो है डबल बेंच में और वहाँ पर भी हम लोग का यही प्रे रहेगा कि रिजल्ट स्टे दीजिए, नहीं तो डिसमिस कीजिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चलिए, तो क्लियर हो गया है। इनका मांग था कि मामले में जल्द सुनवाई हो, तत्काल कार्रवाई हो, लेकिन इन्हें लगा कि हो सकता है कि देरी हो सकती है क्योंकि सुनवाई जो है अभी 23 जुलाई को होनी थी। इससे पहले ये चाह रहे थे कि मामले की सुनवाई हो। अब देखने वाली बात होगी कब दोबारा से जो है ये याचिका फाइल करते हैं और मामले की कब सुनवाई होती है और क्या कुछ आगे होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।